पहाड़ को काम आएगा, जवानी भी पहाड़ को काम आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप्ता रमोला। हमारे साथ आज बातचीत में मौजूद है ममता राकेश, जो कि भगवानपुर के विधायक हैं। मैम, उत्तराखंड में चुनावी माहौल बना हुआ है, आप भी जनता के बीच में जा रही हैं, तो इस बार जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर आप पहुँच रही हैं? जिस तरह से सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, इसी तरह से मेरे पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी 40 साल सम्मानित जनता की सेवा करने के बाद उस पद पर पहुंचे थे, कैबिनेट मंत्री पद पर पहुंचे थे, और उन्होंने जनता के कर्ज को बखूबी अपने फर्ज के रूप में जनता को ऐतिहासिक काम करा करके उसका कर्ज लौटाने का काम किया है। मैं भी इस सम्मानित जनता से वादा करती हूं कि अपने पति के पचिन्हों पर चलते हुए सर्व समाज को साथ लेकर के चलूंगी, सर्व समाज का काम और सम्मान करने का काम करूंगी। मैम, भगवानपुर की अगर हम बात करें तो भगवानपुर को राकेश परिवार की राजनीति का गढ़ माना जाता है, लेकिन अब विपक्ष में देखा जाए तो आपके ही परिवार से खड़े हैं, इस पर क्या कहेंगे? भगवानपुर की सम्मानित जनता बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है। ये धर्म युद्ध है। भगवानपुर की सम्मानित जनता हक और अधिकार देने का काम करती है, उसे लूटने का काम नहीं करती। ये जानते हैं कि आज स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का परिवार ममता राकेश, अभिषेक राकेश और आयुषी सम्मानित जनता के बीच में है। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के जाने के बाद इस सम्मानित जनता ने उस समय भी हमारी आंखों से आंसू पोंछने का काम किया, और आज भी ये स्तंभ की तरह हमारे साथ खड़े हैं और हमें अपना पूरा आशीर्वाद और सहयोग प्रदान करने का काम कर रहे हैं। मैम, भगवानपुर में विकास को लेकर अगर बात की जाए तो कितना विकास कार्य अभी तक हुआ है और भी क्या विकास बाकी है अभी भगवानपुर में? देखिए, सच कहूँ तो भगवानपुर में विकास कार्य जो बहुत तेज़ी के साथ हो रहे थे, मेरे पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के जाने के बाद जी, और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उन प्रमुख विकास कार्यों को ठंडे बस्ते में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाल दिया, जिनमें मेरे पति का सपना जो उन्होंने भगवानपुर की सम्मानित जनता के सपने के रूप में अपने दिल में बसाया था, अपनी आंखों में बसाया था, भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज का बनना और भगवानपुर में तहसील भवन का बनना और भगवानपुर में अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए आदर्श आवासीय विद्यालय, जिसे मैंने अपनी सरकार में मेरे पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के नाम पर करवाया। आज उस विद्यालय का नाम स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश आदर्श आवासीय विद्यालय है। उसके भवन का निर्माण कराना व भगवानपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कराना, शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आयाम स्थापित करना, भगवानपुर विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने का सपना मुझे पूरा करना है, जिसमें मैं संघर्ष कर रही हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवानपुर की सम्मानित जनता इस संघर्ष में मेरा साथ दे रही है। मैम, आप चुनौती के रूप में किसी को देखती हैं यहाँ पर भगवानपुर विधानसभा में? ये भगवानपुर की सम्मानित जनता से पूछ लीजिए, उन्होंने मुझे पूरा विश्वास दिलाया है, भरोसा दिलाया है कि मेरे सामने कहीं कोई चुनौती नहीं है। दल बदलुओं पर, परिवार में इंसाफ न करने वाले पर ये भगवानपुर की सम्मानित जनता विश्वास नहीं करती। आज भी वो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की पत्नी ममता राकेश के साथ इसी तरह खड़े हैं जैसे उनके साथ खड़े थे। मैम, आप एक महिला है, इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। प्रियंका जी ने एक नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। मुझे लगता है इस नारे को सही साबित आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब हमारी पार्टी का घोषणा पत्र तैयार हो रहा था, जब प्रियंका गांधी जी का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारी कांग्रेस पार्टी की हमारे उत्तराखंड प्रदेश में एकमात्र महिला विधायक हैं, आप कुछ सुझाव दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। तब मैंने कहा कि मैं महिला हूँ तो महिलाओं की भी बात करूँगी, और हमारी बात को मानते हुए हमने कहा कि हमारे प्रदेश में महिलाओं की स्थिति अभी इतनी अच्छी नहीं है, तो उन्होंने महिलाओं का सम्मान करते हुए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, और महिलाओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए 40% आरक्षण नौकरियों में सुनिश्चित करने का काम किया, और महिलाओं के सिर से रसोई के बोझ को कम करते हुए गैस सिलेंडर की कीमतें आधी करने का वादा किया, और कहा कि हम सत्ता में आते ही गैस सिलेंडर 500 से पार नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल मैम, जो प्रियंका जी ने एक नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसको आपके अलावा कोई सही साबित नहीं कर सकता, क्योंकि आप आज भी लड़ रही हैं और अपने लिए नहीं बल्कि भगवानपुर की जनता के लिए आप लड़ रही हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस चुनावी माहौल के बीच आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगवानपुर की सम्मानित जनता को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने मेरा साथ मेरे पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के जाने के बाद आप अपनी जगह अटल रहे, आज भी मुझे पूरा विश्वास है कि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के
बाद में, बल्कि मैं ये नहीं कहती वो चले गए, आपने देख लिया कि भगवानपुर की सम्मानित जनता के दिलों में वो आज भी जिंदा हैं, क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसके काम से होती है। और आपने देखा कि सर्व समाज के लोग आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। तो मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि इस धर्म युद्ध में, इस हक और अधिकार की लड़ाई में, हक और अधिकार की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ती है, सर्व समाज का सम्मान करती है और सर्व समाज का काम और सम्मान करने का काम करती है। वही कार्य मेरे पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने किया। तो भगवानपुर की सम्मानित जनता से कहना चाहती हूँ कि अपनी इस सेविका को, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के परिवार में ममता राकेश और अभिषेक राकेश को आज भी इसी तरह से आशीर्वाद प्रदान करने का काम करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थी ममता राकेश, जो कि भगवानपुर से विधायक है, और उनका कहना है कि वो विकास के लिए लगातार कार्य कर रही हैं और अगर जनता उन पर विश्वास करती है तो भगवानपुर में वो विकास की बौछार ला देंगे और भगवानपुर का विकास निरंतर चलता रहेगा। अपने सहयोगी राहुल के साथ प्रदीप्ता रमोला, भगवानपुर। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।